जादुई शंख। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसने अपने पास एक बहुत ही अजीब वस्तु दिखाई। वो वस्तु एक चमकदार शंख थी, लेकिन वो शंख साधारण नहीं था, बल्कि वो एक जादुई शंख था जो किसी भी समस्या का समाधान दे सकता था। व्यापारी ने कहा कि वो शंख किसी को भी अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति देता है, बशर्ते उस शंख का सही तरीके से उपयोग किया जाए। ये सुनकर अकबर बहुत हैरान हुए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है कि यह शंख हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ महाराज, ये शंख एक बहुत पुरानी जादुई वस्तु है जिसे पाने वाला व्यक्ति अपने किसी भी दुख या समस्या को खत्म कर सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और शंख को देखकर उसका मूल्यांकन करने को कहा। बीरबल ने शंख को ध्यान से देखा और फिर कहा, महाराज, ये शंख वास्तव में विशेष लगता है, लेकिन हमें इसकी शक्ति को समझने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अकबर ने आदेश दिया कि शंख का परीक्षण किया जाए और फिर उसे दरबार में सभी उपस्थित लोगों के सामने आजमाने का निर्णय लिया गया। व्यापारी ने शंख को हाथ में लिया और उसकी शक्ति दिखाने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया की बात की। उसने शंख को अपनी हथेली में रखा और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। अगले ही क्षण वहां का माहौल बदल गया। दरबार के अंदर का माहौल अचानक बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अकबर और बीरबल दोनों को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। व्यापारी ने कहा, महाराज, शंख की शक्ति केवल तभी काम करती है जब उसे सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाए। अकबर ने सोचा कि यह शंख उनके राज्य के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होंने तुरंत शंख को अपने पास रखने का निर्णय लिया और उसका उपयोग किसी कठिन समस्या के समाधान के लिए करने की योजना बनाई। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसका उपयोग बुद्धिमानी से करें, क्योंकि ये एक बहुत शक्तिशाली वस्तु है। एक सप्ताह बाद अकबर को राज्य में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। एक पड़ोसी राज्य ने अकबर के राज्य की सीमा पर हमला करने की धमकी दी थी और अकबर के पास इस स्थिति से निपटने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं था। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या थी और अकबर ने निर्णय लिया कि अब वो जादुई शंख का उपयोग करेंगे। अकबर ने शंख को लेकर फिर से व्यापारी को बुलवाया और उसे शंख का सही तरीके से उपयोग करने के लिए कहा। व्यापारी ने शंख को अपनी हथेली में लिया, मंत्रोच्चारण किया और फिर शंख को अकबर के पास रखा। एक अजीब सी रोशनी शंख से निकली और अकबर की आंखों के सामने एक दृश्य उभरने लगा। उस दृश्य में एक अदृश्य शक्ति थी जो युद्ध में विजय दिलाने का वादा कर रही थी। अकबर ने शंख को लेकर अपने सैन्य अधिकारियों से एक बैठक की। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह शंख हमें जीत दिला सकता है? बीरबल ने कहा, महाराज, शंख का उपयोग केवल तभी प्रभावी होगा जब हम सही समय और परिस्थिति का आकलन करेंगे। यह केवल एक साधन है। सफलता हमारी योजना और रणनीति पर निर्भर करेगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और एक बहुत ही गुप्त योजना बनाई। उन्होंने पड़ोसी राज्य को भेजे गए संदेश में शंख का नाम लिया ताकि वह ये जान सके कि अकबर का राज्य अब एक विशेष शक्ति से संपन्न है। अगले दिन जैसे ही पड़ोसी राज्य के सैनिक अकबर की सीमा में घुसे, अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उनका सामना किया। सैनिक घबराए हुए थे और भागने लगे। ये घटना अकबर के राज्य के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई। लेकिन इस घटना के बाद बीरबल को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह शंख हमें किसी न किसी रूप में धोखा दे सकता है। मुझे लगता है कि इसकी शक्ति केवल दिखावा हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और उन्होंने फैसला किया कि वो शंख का और अधिक परीक्षण करेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले ही दिन अकबर के पास व्यापारी वापस आया और उसने शंख को वापस मांगने का आग्रह किया। अकबर हैरान थे। उन्होंने व्यापारी से पूछा,
तुम वापस शंख क्यों लेना चाहते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, ये शंख केवल एक विशेष समय के लिए काम करता है। अब जब शंख का उपयोग पूरा हो चुका है तो इसे वापस ले लिया जाना चाहिए। अकबर ने व्यापारी से शंख को वापस ले लिया, लेकिन बीरबल को इस मामले में कुछ शक था। उन्होंने अपने आप से सोचते हुए कहा, क्या यह सच में एक जादुई शंख था या व्यापारी ने हमें धोखा दिया? अकबर ने जादुई शंख को व्यापारी से वापस ले लिया और बीरबल के साथ शंख की असली शक्ति को समझने के लिए कई दिन तक विचार करते रहे। व्यापारी का रहस्यमय तरीके से शंख को वापस मांगना और बीरबल का उसमें संदेह रखना, ये दोनों घटनाएं अकबर के मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। अकबर जानना चाहते थे कि क्या शंख वास्तव में जादुई था या फिर व्यापारी ने उन्हें धोखा देने के लिए कोई चाल चली थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस शंख के बारे में और जानना चाहिए। व्यापारी ने इसे बेचते वक्त क्या सच कहा था, यह हमें अब पूरी तरह से समझना होगा। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, महाराज, बिल्कुल। अगर यह शंख सच में जादुई है तो हमें इसे और अच्छी तरह से परखना होगा। अगर यह सिर्फ धोखा है तो हम उस व्यापारी का पर्दाफाश कर सकते हैं। अब अकबर ने निर्णय लिया कि वो व्यापारी से शंख को लेकर और सवाल करेंगे। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम व्यापारी से मिलो और उससे पूरी जानकारी हासिल करो। तुम उसे बिना बताए उसका पीछा करो और देखो वो क्या करता है। बीरबल ने बिना समय गवाए व्यापारी के घर जाने का निर्णय लिया। व्यापारी का घर शहर के बाहरी इलाके में था और रास्ते में बीरबल ने अपनी आंखों से सभी चीजों का मुआयना किया। व्यापारी एक रहस्यमय व्यक्ति था और बीरबल को यकीन था कि उसके पास बहुत कुछ छिपा हुआ था। जब बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि व्यापारी अपने घर के अंदर कुछ अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। बीरबल ने चुपके से उसकी बातें सुनी और पाया कि व्यापारी एक तंत्र मंत्र की पुस्तक को पढ़ रहा था। बीरबल को यह देखकर संदेह हुआ कि कहीं यह तंत्र मंत्र जादुई शंख से जुड़ा तो नहीं। वो सोचते हुए वापस दरबार लौटे और अकबर से मिले। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हुआ? क्या व्यापारी ने कुछ कहा? बीरबल ने कहा, महाराज, व्यापारी के घर में कुछ रहस्यमय चीजें चल रही हैं। वो तंत्र मंत्र की पुस्तक पढ़ रहा था, जिससे मुझे ये शक हुआ कि वो शंख सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं है, बल्कि उस पर तंत्र मंत्र का भी प्रभाव हो सकता है। अकबर ने अपने दरबार के सभी मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया और एक गुप्त बैठक आयोजित की। हमारे राज्य में कुछ छुपा हुआ हो सकता है और अगर ये शंख सच में जादुई है तो हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना होगा, अकबर ने कहा। सभी लोग इस मुद्दे को लेकर सोच रहे थे। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, महाराज, हमें यह तय करना होगा कि हम शंख का उपयोग कब और कैसे करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मुझे शंख को लेकर एक योजना बनाने का समय दें। अकबर ने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी और बीरबल ने योजना तैयार की। उन्होंने राज्य में एक साधु को बुलवाया जो तंत्र मंत्र और जादुई शक्तियों के बारे में विशेषज्ञ माना जाता था। बीरबल ने साधु से पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस शंख की असली शक्ति क्या है? साधु ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, यह शंख वास्तव में एक प्राचीन जादुई वस्तु है, लेकिन इसका वास्तविक उपयोग बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर इस शंख का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो ये न केवल उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि पूरे राज्य को भी संकट में डाल सकता है। साधु की बातों ने बीरबल के मन में और भी अधिक शंका पैदा की। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, ये शंख हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। हमें इसे संभालते समय बहुत सतर्क रहना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि शंख को राजा के महल के गुप्त तहखाने में रखा जाएगा, जहां किसी को भी इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी सिवाय बीरबल के। बीरबल को शंख की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने इसे सुरक्षित रखने की पूरी योजना बनाई। लेकिन
बीरबल के मन में यह सवाल बार बार घूम रहा था कि अगर शंख सच में इतनी शक्तिशाली चीज है तो क्या उसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर वो आने वाले समय में कोई नई रहस्यमय घटना सामने लाएगा। कुछ समय बाद अकबर के राज्य में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। राज्य की सीमाओं पर कुछ असामान्य घटनाएं घटने लगी। लोगों ने बताया कि एक अजीब सी आंधी और तूफान आ रहे हैं जो गांवों और शहरों को तहस-नहस कर रहे हैं। ये घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे इन अजीब घटनाओं का समाधान ढूंढे। अब बीरबल को विश्वास हो गया कि इन घटनाओं का संबंध शंख से हो सकता है। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि ये सब शंख के प्रभाव से हो रहा है। हमें इसे खोजना होगा और जानना होगा कि ये शक्तियां हमारे राज्य के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अकबर ने बीरबल को एक बार फिर आदेश दिया कि वो शंख को लेकर अपने आखिरी फैसले पर पहुंचे। बीरबल ने शंख को खोला और देखा कि वो पहले जैसा ही चमकदार था, लेकिन इस बार उसमें से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बीरबल ने धीरे धीरे शंख को अपनी हथेली में पकड़ा और तभी एक अनदेखी शक्ति ने उसे अपने प्रभाव में ले लिया। अकबर और बीरबल दोनों के लिए यह समय तनावपूर्ण था। जादुई शंख की शक्तियों का परीक्षण करने के बाद उन्हें यह आभास होने लगा था कि यह शंख सामान्य वस्तु नहीं था। यह केवल एक साधारण शंख नहीं था, बल्कि इसके अंदर छुपी हुई एक बड़ी रहस्यमय शक्ति थी। जिस दिन बीरबल ने शंख को छुआ था, उसके बाद से कई अजीब घटनाएं घटित होने लगी थी, और अब राज्य में जो घटनाएं हो रही थी उन्होंने बीरबल को आशंकित कर दिया था। शंख के अंदर से अब तक जो भी शक्तियां निकल चुकी थी वे अकबर के राज्य को परेशान करने के लिए काफी थी। अजीब तूफान, आंधियां और रहस्यमय रूप से गुम होते लोग, ये सभी घटनाएं बिना किसी स्पष्ट कारण के हो रही थी। बीरबल को अब यकीन हो गया था कि ये सब शंख के प्रभाव के कारण हो रहा था। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि क्या ये शंख सच में उनके राज्य के लिए एक आशीर्वाद है या फिर एक शाप। वे ये नहीं जान पा रहे थे कि इस जादुई वस्तु को उनके राज्य के लिए कैसे उपयोगी बनाया जा सकता था। तभी बीरबल ने महल में प्रवेश किया और अकबर से कहा, महाराज, हमें अब शंख के रहस्यों का और गहरा विश्लेषण करना होगा। ये केवल एक शक्तिशाली शंख नहीं है, बल्कि इसके अंदर कोई बहुत पुरानी और अजीब शक्ति छिपी हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तुम जो कहो वही करो। हमें इस शंख के रहस्य को सुलझाने के लिए और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने शंख को लेकर और भी गहन अध्ययन करना शुरू किया। वो विभिन्न पुरानी किताबों और तंत्र मंत्र की विधियों को खंगालने लगे। उन्होंने शंख के बारे में जितना अधिक अध्ययन किया, उतना ही अधिक रहस्य उसमें छिपा हुआ महसूस होने लगा। बीरबल के मन में कई सवाल थे। क्या ये शंख सच में एक तंत्र मंत्र की वस्तु है? क्या इसकी शक्तियां अच्छे उद्देश्य के लिए हैं, या फिर ये कोई खतरनाक जादू है? बीरबल ने एक दिन महल के गुप्त कक्ष में शंख को रखा और उसे ध्यानपूर्वक देखा। शंख के चारों ओर एक अदृश्य हल्का सा आभा मंडल था, जो पहले की तुलना में अधिक चमकदार और खतरनाक नजर आ रहा था। ये आभा मंडल बीरबल को परेशान करने लगा। बीरबल ने शंख को छूने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही उसने शंख को उठाया, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा लग रही थी। बीरबल ने तुरंत शंख को वापस रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, शंख को लेकर मेरे मन में कई सवाल हैं। मुझे लगता है कि ये शंख किसी तंत्र मंत्र के जरिए ही अपनी शक्ति प्राप्त करता है। इस शंख का इतिहास बहुत पुराना है और इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके बारे में पूरी जानकारी जुटानी होगी। अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दी और उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने तरीके से काम करने को कहा। बीरबल ने अपनी योजना बनाई
और ये तय किया कि वो शंख को लेकर और गहरे अध्ययन में जाएगा। उसने राज्य के सबसे ज्ञानी तंत्र मंत्र विद्वान को बुलवाया और शंख के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तंत्र मंत्र विद्वान ने शंख को देखा और कहा, यह शंख असाधारण है महाराज। इसे प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन साधना करनी होती है। ये शंख किसी प्राचीन देवता का आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत समझदारी से करना चाहिए। बीरबल को यह सुनकर और भी अधिक शंका हुई कि कहीं ये शंख सच में कोई खतरनाक शक्ति न हो। विद्वान ने कहा, महाराज, अगर शंख का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये राज्य के लिए आशीर्वाद बन सकता है, लेकिन अगर इसे गलत हाथों में चला गया तो इसका प्रभाव भयावह हो सकता है। अब बीरबल के मन में एक सवाल था, क्या व्यापारी ने सच में इस शंख को बेचने से पहले इसका रहस्य समझा था, या फिर वो इसे जानबूझकर बेचने आया था ताकि कोई और इसे अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल कर सके? इस सवाल ने बीरबल को और अधिक परेशान किया। वो जानना चाहता था कि व्यापारी कहां से आया था और उसके पास इस शंख के बारे में कौन सी जानकारी थी। बीरबल ने अपने जासूसों से व्यापारी की तलाश करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक चौंकाने वाली खबर मिली। व्यापारी का नाम जगदीश था और वो एक अजनबी व्यापारी नहीं था। उसकी असल पहचान एक तंत्र मंत्र साधक की थी, जो कई सालों से इस शंख के पीछे था। यह शंख उसके लिए एक साधन था जो उसने एक प्राचीन शमशान स्थल से प्राप्त किया था। उसने शंख को बेचने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि यह किसी शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में जाए, ताकि वह इसका इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। बीरबल को अब इस रहस्य का खुलासा करना था। वो सोच रहा था, अगर इस शंख का उपयोग गलत हाथों में चला जाता है तो क्या होगा? क्या ये शक्तियां राज्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है? अब बीरबल ने एक योजना बनाई। वो शंख को लेकर अकबर से बात करने के लिए महल में आया और कहा, महाराज, हमें इस शंख को पूरी तरह से बंद करना होगा। इसका इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम सच में ये मानते हो कि इस शंख का कोई खतरनाक प्रभाव है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह शंख कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसके अंदर जो शक्ति है वो केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हमें इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और शंख को बंद करने का आदेश दिया। वो जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन बीरबल को यह चिंता थी कि कहीं शंख का कोई और रहस्य न छुपा हो। उसी रात महल में अचानक अजीब घटनाएं घटने लगी। दरबार के लोगों ने सुना कि शंख से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकल रही थी, जो पूरे महल में घुसने की कोशिश कर रही थी। शंख के पास एक हल्का सा रोशनी निकल रही थी और वो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। बीरबल को यह देखकर यकीन हो गया कि शंख ने अब तक का सब कुछ केवल एक शुरुआत था और अब शंख के असली रहस्य का पर्दाफाश होना बाकी था। क्या यह शंख सच में किसी शक्ति का प्रतीक था? और क्या बीरबल और अकबर को उसका सामना करना होगा? अकबर और बीरबल के सामने जादुई शंख का रहस्य खुलने की ओर था, पर जैसे जैसे वे इसके बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे इससे जुड़ी घटनाएं और जटिल हो रही थी। शंख का जो प्रभाव राज्य पर दिखाई दे रहा था, वो न केवल अकबर और बीरबल के लिए, बल्कि राज्य के नागरिकों के लिए भी एक भयावह चुनौती बन चुका था। क्या शंख का असली उद्देश्य था? क्या इसकी शक्तियां शाश्वत थी या फिर कुछ और छिपा हुआ था? रात का समय था। अकबर अपने महल में बैठकर शंख के बारे में सोच रहे थे। बीरबल ने उन्हें इस शंख के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अकबर को यकीन था कि शंख का प्रभाव अब राज्य पर हावी हो चुका था। शंख से निकलने वाली एक रहस्यमयी ऊर्जा पूरे महल में महसूस हो रही थी। ये ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और महल के दरवाजों और दीवारों से हल्की रोशनी की किरणें झलकने लगी थी।
ये देखकर अकबर को ये महसूस हुआ कि ये केवल एक जादुई शंख नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और खतरनाक शक्ति का स्रोत था, जो किसी बड़ी तबाही का कारण बन सकता था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस शंख को बंद करना होगा। इसकी शक्ति बहुत तेज हो रही है और इसका असर हमारे राज्य पर भी हो सकता है। अकबर ने सिर झुकाकर बीरबल की बात मानी और शंख को महल के गुप्त तहखाने में सुरक्षित रखने का आदेश दिया। बीरबल ने शंख को लेकर वहां पहुंचने से पहले सोचा, क्या यह सही कदम है या फिर हमें और कुछ करना चाहिए? लेकिन शंख को और ज्यादा समय तक खुला छोड़ना राज्य के लिए खतरे का कारण बन सकता था। इसलिए वो बिना किसी और देरी के शंख को महल के तहखाने में ले गया। अगले कुछ दिनों तक महल में अजीब घटनाएं घटती रही। रात्रि के समय महल में कुछ आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। लेकिन जब लोग तहखाने तक पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिलता था। कुछ सैनिकों ने देखा कि शंख से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। लोग डर गए थे और अफवाहें फैलने लगी कि महल के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तब शुरू हुई जब राज्य के बाहर से एक बहुत ही डरावनी खबर आई। राज्य की सीमा पर एक बहुत ही विशाल आंधी आई थी, जो बिना किसी चेतावनी के अचानक टूट पड़ी थी। आंधी इतनी भयंकर थी कि उस दिन के बाद से सीमावर्ती क्षेत्र में कोई भी शिकार नहीं कर पाया था। किसानों ने कहा कि आंधी के साथ साथ उनके खेतों में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे कि शैतानी शक्तियां उन खेतों में काम कर रही हों। बीरबल को यह सब देखकर एक बुरा आभास हुआ। उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि ये आंधी और जादुई शंख के बीच कोई संबंध हो सकता है। शंख से निकल रही ऊर्जा अब बाहर भी प्रभाव डालने लगी है। अगर हमने इसे समय रहते नहीं रोका तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत ही महल के सारे सैन्य अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमें इस शंख को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। अगर इसकी ऊर्जा हमारे राज्य पर इतनी तेजी से असर डाल रही है तो हमें इसे पूरी तरह से खत्म करने के उपाय ढूंढने होंगे। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना बनाई और कुछ जानकारों की मदद से शंख के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश की। वो जानता था कि शंख को लेकर और भी रहस्य हो सकते हैं जो अब तक छिपे हुए थे। उसने पुरानी तंत्र मंत्र की किताबों को खंगालने की योजना बनाई। बीरबल को एक बहुत पुरानी किताब मिली जिसमें शंख के बारे में लिखा था। उस किताब में एक खास बात थी जो बीरबल को समझ में नहीं आ रही थी। किताब के अनुसार शंख का असली उद्देश्य किसी को भी उसकी गहरी इच्छाओं को प्राप्त करने का साधन देना था, लेकिन साथ ही इसमें एक खतरनाक चेतावनी भी थी। शंख के साथ एक बहुत ही पुराना शाप जुड़ा हुआ था, जो इसे प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का परिणाम भुगतने का कारण बना सकता था। शंख एक प्रकार की क्यों शक्ति है। ये उन इच्छाओं को पूरा करता है जो किसी के दिल में सबसे गहरी और छुपी हुई होती है। लेकिन जब वो शक्ति गलत हाथों में जाती है तो वो उस व्यक्ति के लिए अभिशाप बन जाती है, किताब में लिखा था। बीरबल ने यह देखकर समझ लिया कि व्यापारी ने शंख को बेचते वक्त इस शक्तिशाली वस्तु के असली उद्देश्य और शाप को जानबूझकर छिपा लिया था। यह शंख किसी एक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता था, लेकिन उसी के साथ इसका इस्तेमाल करने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। बीरबल अब यह समझ चुका था कि राज्य में हो रही घटनाएं, जैसे आंधी और अजीब आवाजें, शंख के प्रभाव से उत्पन्न हो रही थी। वो अकबर के पास गया और उसने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह शंख एक ऐसी शक्ति है जो किसी की गहरी इच्छाओं को पूरा करती है, लेकिन उसके बाद जो भी व्यक्ति इसे प्रयोग करता है वो इस शक्ति के दुष्प्रभाव से बच नहीं पाता। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो इसका मतलब यह है कि हम इसे नष्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं अपना सकते। यह हमारे राज्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बीरबल ने कहा, महाराज, इस शंख को नष्ट करने का एक ही तरीका है,
लेकिन उसके लिए हमें शंख की असली ऊर्जा को पूरी तरह से समझना होगा। हमें शंख के पास जाकर उसकी ऊर्जा को रोकने का तरीका खोजना होगा। अब बीरबल और अकबर ने शंख को नष्ट करने की योजना बनाई। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन इस जादुई शंख को नष्ट किए बिना राज्य को शांति नहीं मिल सकती थी। अकबर और बीरबल ने एक गुप्त समूह तैयार किया और महल के तहखाने की ओर बढ़े, जहां शंख रखा हुआ था। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वातावरण में एक अजीब सी गर्मी और ऊर्जा है। शंख के पास जाने पर उसकी चमक और तेज हो गई थी। बीरबल ने धीरे धीरे शंख की ओर बढ़ते हुए उसे हाथ में लिया और मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने शंख को छुआ, अचानक से तहखाने की दीवारों से आवाजें आने लगी। शंख के चारों ओर एक धुआं सा फैलने लगा और अंधेरा होने लगा। अचानक शंख में एक विस्फोट हुआ और एक तेज आवाज के साथ शंख की ऊर्जा बाहर निकलने लगी। बीरबल और अकबर के चेहरे पर चिंता के निशान थे। बीरबल ने तेजी से मंत्रोच्चारण करना जारी रखा, लेकिन शंख की ऊर्जा और बढ़ती जा रही थी। ये एक खतरनाक स्थिति थी और अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इसे नियंत्रित कर पा रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे नहीं लगता कि हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये शक्ति बहुत विशाल है और अगर हमने इसे रोकने की कोशिश की तो शायद हमें भी इसका सामना करना पड़े। अचानक शंख में से एक डरावनी शक्ति बाहर आई और पूरे महल में हलचल मच गई। एक तेज आंधी महल के अंदर घुस गई और फिर शंख की चमक और तेज हो गई। महल की दीवारों में गूंज रही तेज आवाजें, हलचल और अजीब सी रोशनी के कारण हर कोई घबराया हुआ था। अकबर और बीरबल के लिए ये एक भयावह समय था। शंख की शक्ति अब महल और राज्य के अंदर घुसने लगी थी, जैसे वो हर जीवित चीज को प्रभावित कर रहा हो। बीरबल ने शंख को छूने का एक बड़ा जोखिम उठाया था, लेकिन अब उसके सामने सवाल था कि ये शक्ति कैसे नियंत्रण में आएगी और क्या इसके प्रभाव से वे बच पाएंगे। शंख की चमक दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और महल में अजीब घटनाएं घटने लगी थी। दीवारों से चीखे और आर्तनाद की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति महल में घुस आई हो। सैनिक भी डर के मारे अपने स्थानों पर चुपचाप खड़े हो गए थे और दरबारियों ने महल से बाहर जाने का मन बना लिया था। शंख की शक्ति ने इतना भयंकर रूप ले लिया था कि महल के आसपास के क्षेत्रों में अजीब सी धुनाली परतें और तेज आंधियां दिखाई देने लगी थी। महाराज, मुझे अब साफ तौर पर महसूस हो रहा है कि ये शंख केवल हमारे राज्य के लिए खतरे का संकेत नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बड़ा संकट बन चुका है, बीरबल ने अकबर से कहा। लेकिन बीरबल, हम इसे पूरी तरह से कैसे नष्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि शंख की शक्तियां हमसे बहुत बड़ी है। अकबर ने चिंता के साथ उत्तर दिया। उनका मन ये सोचने में व्यस्त था कि अगर शंख की शक्ति इतनी भयंकर हो गई है तो उसे रोका कैसे जाए। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि शंख को नष्ट करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। हमें इसकी शक्ति को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है ताकि हम इसे सही तरीके से नियंत्रित कर सकें। लेकिन इसका तरीका इतना सरल नहीं है। ये एक बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए हमें अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। बीरबल ने फिर महल के पुरानी तंत्र मंत्र की किताबों और ग्रंथों को खंगालने की योजना बनाई। उसने एक गहरी खोज शुरू की। बीरबल को एक पुरानी तंत्र मंत्र की किताब मिली, जिसमें शंख से जुड़े कुछ रहस्यमय तथ्य थे। किताब के अनुसार ये शंख बहुत पुरानी साधना का हिस्सा था। इसकी शक्ति की उत्पत्ति उस समय से हुई थी जब धरती पर देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष होता था। बीरबल ने ध्यान से पढ़ा। ये शंख उस समय का है जब देवताओं ने धरती पर आकर एक राक्षस का वध किया था। इसके बाद शंख को एक विशेष मंत्र से अभिशापित कर दिया गया। ये शंख हर उस व्यक्ति की गहरी इच्छा को पूरा करता है जो इसे सही तरीके से उपयोग करता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा उल्टा होता है। क्या इसका मतलब यह है कि ये शंख
केवल बुरी इच्छाओं को ही पूरा करता है? अकबर ने पूछा। जी महाराज, ठीक यही बात है, बीरबल ने कहा। शंख की शक्ति केवल उस व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करती है जो इसे छूता है, लेकिन अंत में यह शक्ति उस व्यक्ति को नष्ट कर देती है। यदि यह शक्ति गलत हाथों में गई तो ये और भी खतरनाक हो सकती है। तो फिर हम इसे कैसे रोक सकते हैं? अकबर ने पूछा। बीरबल ने गहरी सांस ली। हम इसे नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसका असली प्रभाव समझना होगा। बीरबल और अकबर ने शंख की शक्ति को समझने के लिए और अधिक समय बिताया। बीरबल ने राज्य के सबसे बड़े तंत्र मंत्र विद्वान को बुलवाया और उसे शंख की शक्ति के बारे में बताया। विद्वान ने शंख को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये शंख केवल इच्छाओं की शक्ति को नियंत्रित करता है। इसके प्रभाव से कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन यह कभी सकारात्मक परिणाम नहीं देता। बीरबल ने विद्वान से पूछा, तो इसका मतलब यह है कि जो भी इसे छुएगा उसकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके परिणाम का पता नहीं चलेगा? जी, विद्वान ने उत्तर दिया। और इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल अपनी इच्छाओं के लिए कर सकता है, लेकिन जब ये इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो शंख अपने वास्तविक रूप में सामने आता है। ये शंख किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी करने के बाद उसे उसकी इच्छाओं का पूरा मूल्य चुका देता है। शंख की शक्ति और उसकी दुष्प्रभावों के बारे में बीरबल और अकबर को अब पूरी जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या ये शंख उनके राज्य को और अधिक नुकसान पहुंचाने से पहले बंद किया जा सकता था? वे जानते थे कि अगर इसे तुरंत बंद नहीं किया गया तो राज्य में स्थिति और भी विकट हो सकती है। लेकिन अचानक एक नया मोड़ आ गया। राज्य में एक रहस्यमय व्यक्तित्व ने प्रवेश किया जो शंख को लेकर भी कुछ जानता था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही व्यापारी था जिसने शंख को बेचने के लिए अकबर तक पहुंचाया था। व्यापारी का नाम था जगदीश और वो अपने अजीब व्यक्तित्व के कारण प्रसिद्ध था। वो एक बहुत ही रहस्यमय और गुप्त आदमी था जो तंत्र मंत्र के बारे में गहरे ज्ञान रखता था। जगदीश महल में आया और अकबर से मुलाकात की। वो सीधे बीरबल के पास गया और कहा, मुझे पता है कि आप शंख के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप केवल इसका बाहरी रूप देख रहे हैं। इस शंख का असली रहस्य कहीं और है। बीरबल ने हैरान होकर पूछा, क्या आप सच में जानते हैं कि इस शंख का असली उद्देश्य क्या है? जगदीश ने हंसते हुए कहा, मैंने ये शंख न केवल एक साधारण वस्तु के रूप में बेचा था, बल्कि इसका गहरा अर्थ है। ये शंख केवल इच्छाओं को पूरा नहीं करता, बल्कि ये एक संकट का प्रतीक है। जिसने इसे उपयोग किया है वो कभी चैन से नहीं रह सकता। ये शंख एक श्राप है जो किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं के बाद उसे अपने असली रूप में देखने की चेतावनी देता है। जगदीश की बातें सुनकर बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। अब उन्हें यह समझ में आ रहा था कि शंख का असली उद्देश्य क्या था। यह केवल एक साधारण जादुई वस्तु नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक वस्तु थी जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता था। शंख ने अब तक जो घटनाएं उत्पन्न की थी वो केवल शुरुआत थी। जगदीश ने बीरबल और अकबर से कहा, अगर आप चाहते हैं कि शंख की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाए तो आपको इसकी ऊर्जा को उस स्थान पर भेजना होगा जहां से ये उत्पन्न हुई थी। लेकिन वो स्थान कहाँ है? अकबर ने पूछा। वो स्थान राज्य से बहुत दूर एक प्राचीन और अज्ञात मंदिर के अंदर है, जगदीश ने बताया। वहां एक खास शिला है जिस पर शंख को रखा जा सकता है। केवल तभी शंख की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो सकती है। अब अकबर और बीरबल के सामने एक और नई चुनौती थी। क्या वे सच में इस शंख की शक्ति को नियंत्रित कर पाएंगे? क्या वे उसे उस प्राचीन मंदिर तक ले जा पाएंगे? अकबर और बीरबल ने तय किया कि वे शंख की शक्ति को खत्म करने के लिए उस मंदिर तक पहुंचेंगे। लेकिन क्या वे समय रहते शंख को खत्म करने में सफल होंगे, या फिर इस शक्ति के दुष्प्रभावों का सामना उन्हें करना पड़ेगा? क्या मंदिर में जाकर शंख की शक्ति को खत्म किया जा सकता था, या फिर
ये शंख अब अपने अंतिम रूप में आ चुका था। मैं आपको 5000 शब्दों में एक विस्तृत कहानी का हिस्सा देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, जो न केवल दिलचस्प हो बल्कि अंत तक एक बड़ा रहस्य बनाए रखे, ताकि इसे आगे एडिट किया जा सके। इस कहानी का अंत खुले रूप में रहेगा, ताकि भविष्य में इसे और भी विस्तार से जोड़ा जा सके। जादुई शंख, अकबर बिरबल की कहानी का अगला भाग। भाग 5, शंख की तलाश। अकबर और बीरबल के सामने अब एक नई चुनौती थी। शंख की शक्ति अब राज्य पर और अधिक असर डालने लगी थी। महल की दीवारों से तेज गूंज, अजीब आंधियां और रोशनी के लहराते रंग अब सामान्य हो गए थे। अकबर और बीरबल को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि शंख का असर केवल महल और राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरे संसार की शक्तियों को प्रभावित कर रहा था। बीरबल, ये शक्तियां हर जगह फैल रही हैं। अकबर ने चिंतित होकर कहा, हमें जल्दी से शंख का हल ढूंढना होगा। और सबसे जरूरी बात, हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार इसे कैसे नष्ट किया जा सकता है। बीरबल ने गंभीरता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, हम एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। इस शंख को नष्ट करना केवल एक साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए हमें वो जगह ढूंढनी होगी जहां से इसकी शक्ति उत्पन्न हुई थी, ताकि इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। केवल तभी हम इस शंख को नष्ट कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वो उन पुराने ग्रंथों और तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी एकत्र करें, जो इस शंख के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते थे। साथ ही वो बीरबल से ये भी चाहते थे कि वो किसी भी तरह से इस शंख के रहस्यों को पूरी तरह से समझे। लेकिन बीरबल का मन कुछ और ही सोच रहा था। इस शंख के बारे में जितना अधिक वह जानने की कोशिश करता, उतना ही वो उलझता जाता। क्या यह सचमुच एक जादुई शक्ति थी, या इसके पीछे कोई और भयंकर उद्देश्य छिपा हुआ था? बीरबल की मन में सवालों का तात्कालिक तूफान मचल रहा था, लेकिन वह इसे अकबर से छिपाने में सफल रहा। गुप्त मंदिर की खोज। जगदीश व्यापारी की बातें अब बीरबल के मन में बार बार घूम रही थी। उसने कहा था कि शंख को उस प्राचीन मंदिर में ले जाकर उसकी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है। वो मंदिर राज्य से बहुत दूर था और उसकी स्थिति एक रहस्य बनी हुई थी। बीरबल ने इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास किया। वो जानता था कि ये यात्रा खतरों से भरी हो सकती है, लेकिन शंख के प्रभाव को रोकने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। अकबर से अनुमति मिलने के बाद बीरबल और उसके साथ कुछ सशस्त्र सैनिकों ने उस प्राचीन मंदिर की दिशा में यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में कई खतरनाक जानवर, अप्रत्याशित मौसम और असुरक्षित इलाके थे, लेकिन बीरबल को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कीमत पर आगे बढ़ना था। कई दिनों की यात्रा के बाद बीरबल और उसकी टोली एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में अजीब शांति थी और हर कदम पर बीरबल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो। घने जंगलों में अजीब तरह की आवाजें गूंज रही थी और सैनिकों के चेहरों पर डर की लकीरें उभर आई थी। क्या हम सही रास्ते पर हैं, बीरबल? एक सैनिक ने डरते हुए पूछा। हां, हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। यह स्थान बहुत पुराना है और यहां अजनबी शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं। बीरबल ने जवाब दिया और उसने अपने सैनिकों को और सतर्क रहने की सलाह दी। आखिरकार कई दिन बाद वे उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचे जिसे जगदीश ने बताया था। यह मंदिर किसी खोखली पहाड़ी के अंदर स्थित था और इसके प्रवेश द्वार पर कई पुरानी मूर्तियां और संकेत थे जो अब घिस चुके थे। मंदिर के भीतर घुसे तो एक गहरी अंधेरी गुफा जैसी छाया में एक बड़ा स्तंभ खड़ा था, जिस पर अजीब तरह की कंठी और तंत्र मंत्र के निशान बने थे। बीरबल ने स्तंभ के पास जाकर ध्यान से देखा। वो जानता था कि यही वो जगह थी जहां शंख को रखा जाना था। शंख की ऊर्जा को इस स्तंभ में समाहित करना था ताकि उसकी शक्ति समाप्त हो सके। लेकिन जैसे ही बीरबल ने शंख को स्तंभ पर रखा,
अचानक से पूरे मंदिर में तेज झंकार गूंजने लगी। एक चकाचौंध सी रोशनी मंदिर के चारों ओर फैलने लगी और मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ जीवित हो उठने वाला हो। क्या यह सच में शंख की शक्ति का अंत है? बीरबल ने संदेह के साथ पूछा। सभी सैनिक और बीरबल की टोली डरे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद अब शंख को नष्ट किया जा चुका है। लेकिन अगले ही पल एक घना बादल घेर लिया और मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। तभी एक रहस्यमय धुआं धीरे धीरे सामने आने लगा। वो धुआं बहुत अजीब था, जैसे कोई विशाल शक्ति जागने वाली हो। बीरबल और उसके सैनिक पूरी तरह से हतप्रभ थे। अचानक एक विशाल आकृति मंदिर के बीच में प्रकट हुई। ये आकृति एक राक्षस की तरह दिख रही थी, जो शंख की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। उसकी आंखें लहू से लाल थी और उसके शरीर से एक खतरनाक ऊर्जा का संचार हो रहा था। तुमने मेरी शक्ति को छुआ, उस आकृति ने गरजते हुए कहा। तुमने शंख को यहां रखा है, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ करना एक बड़ी गलती थी। मैं ही उस शंख का असली रूप हूं। बीरबल और उसके सैनिकों के दिलों में एक तेज धड़कन हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। शंख की शक्ति को समाप्त करने की बजाय कहीं ऐसा तो नहीं कि वे एक और घातक संकट में फंस गए हों? तुमने मेरे अस्तित्व को फिर से जगाया है और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अब तुम नहीं बच सकते, आकृति ने एक भयंकर आवाज में कहा। उसके बाद उस आकृति ने अपनी विशाल हथेली से हवा को झोंका और मंदिर की दीवारों में दरारें डाल दी। अचानक चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। सभी सैनिक डर के मारे चिल्लाने लगे। कुछ सैनिकों ने शंख को पुनः अपनी पकड़ में लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। अंधेरे और आंधी ने पूरी तरह से मंदिर को घेर लिया था। बीरबल, अकबर और सैनिकों के लिए यह स्थिति अकल्पनीय थी। हमें यहां से निकलना होगा, बीरबल ने चिल्लाकर कहा। हम इसे अब और नहीं नियंत्रित कर सकते। हमें अकबर को बताने की आवश्यकता है कि शंख के साथ कुछ और बड़ा छिपा हुआ है। लेकिन क्या वे इस दुष्ट शक्ति से बच पाएंगे? क्या शंख को लेकर पूरी सच्चाई अब सामने आ चुकी थी? और क्या मंदिर के अंदर वो राक्षस सचमुच उन्हें खत्म कर सकता था? जैसे ही अंधेरा और भी गहरा हो गया, बीरबल और उसके सैनिकों को यह एहसास होने लगा कि वो अब इस संकट से निकलने के लिए केवल अपनी समझदारी और साहस पर निर्भर कर सकते थे। लेकिन उस राक्षस का क्या हुआ? क्या वह सचमुच समाप्त हुआ या फिर उसका सामना भविष्य में कहीं और होगा?